भी बहुत शैतान है। आज दिल शायराना 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 लगता है। आज दिल हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम विशाखा। कैसे हैं आप सब? तो आज है अहोई अष्टमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी अहोई अष्टमी टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने फास्ट रखा है। ये वाला ब्लॉग अहोई अष्टमी के बाद आएगा, बट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस ने अहोई अष्टमी का फास्ट रखा है। मैंने भी अपने बच्चों के लिए फास्ट रखा है, दोनों के लिए। तो आज का भी व्लॉग मेरा फुल डे होने वाला है, फुल डे व्लॉग होने वाला है कि अहोई अष्टमी पे कैसे पूजा करेंगे, क्या होता है हमारे यहाँ, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून। और आज सुबह की वीडियो ना मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी होता है। नित्या स्कूल गई थी तो नित्या गई थी स्कूल, और तो नित्या को रेडी करने में उसका लंच वगैरह बनाया। फिर अभी हमने ना चाय, मैंने और मम्मी ने चाय पी ली है। चाय के साथ हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे क्योंकि फिर बाद में तो 12 मतलब 1 ही बज जाना है। कथा वथा सुनने के बाद ही कुछ चाय वगैरह लेंगे, तो इसलिए पहले हमने नहाने से पहले चाय ले ली थी। मैं नहाई भी नहीं हूँ और अभी मैं कर रही हूँ अपनी सफाई। और मैंने साड़ी भी निकाल ली है अपने लिए। न्यू मैंने कोई रेडी नहीं की है, कुछ सही लगा तो वही निकाल लिया था। सो ये वाली साड़ी मैंने निकाली है, ये येलो और पिंक के कॉम्बिनेशन में है। फुल लुक मैं आपका दिखा दूँगी, बस मैंने साड़ी निकाली है। इसकी बैंगल्स वगैरह देखूँगी, अगर मिल जाएंगी कुछ मैचिंग का तो सही है, अदरवाइज़ इसके साथ ना मैं अपना चूड़ा ही वेयर कर लूँगी अगर कुछ नहीं मिला तो। क्योंकि मेरी ऐसा सच कुछ तैयारी नहीं थी, मुझे साड़ी रेडी करानी थी तो मैं वो करा नहीं पाई थी। ब्लाउज़ मेरा स्टिच नहीं हुआ था उसका, तो फिर मैंने अपने पिटारे में घुस के ना ये साड़ी निकाली है। बहुत टाइम हो गया साड़ी को पहने हुए, करीबन 3-4 साल हो गए मैंने ये साड़ी नहीं वेयर की है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको ही पहन लेते हैं। तो फिर मैं करती हूँ, अब थोड़ा सा काम करती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद मैं नहाऊँगी और आगे का ब्लॉग में तब शूट करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नहाने के बाद। क्या क्या कर रहे हो? हाँ। हेलो करो, देखो हेलो करो, हेलो गाइस करो। और यहाँ पर पतिदेव को लगा दिया था मैंने सफाई में। ऑलमोस्ट मेरी सारी दिवाली की सफाई हो गई है, बट थोड़ी 1-2 रूम के ना फ़ैन रह रहे थे, तो मैंने इनको बोल दिया था कि आप कर दो, आज तो मेरा फास्ट है, मतलब मैं नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने इनसे करा लिए थे, तो थोड़ा फ़ायदा उठा लिया था। क्या क्या हो गया यहाँ पे हैं? क्या हो गई है? फट गई मेरी आपकी जीन्स फट गई। हाँ। आलू की जीन्स तो फट गई, अब कैसे करेंगे? अब आलू का करेगी? पापा से बोलना, पापा नहीं लेके आना, मेरी जीन्स फट गई। ओके, पापा न्यू लेके आएंगे। ओके, दिखाओ। हो ये फट गई, ओए मेरा बच्चा। और अब बना रही मैं ब्रेकफास्ट। जब नित्या गई थी ना सुबह स्कूल, तो मैंने आटा वगैरह सब लगा के रख दिया था, और उसको लंच में देते पनीर के पराठे, तो पनीर वगैरह की स्टफिंग भी थी, तो मैंने पनीर के ही पराठे बना दिए थे इनके लिए भी। और गाइस वॉइस ओवर में अगर मैं आपको मेरी आवाज़ ना थोड़ी लगेगी बैठी हुई सी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे थ्रोट में भी ना प्रॉब्लम हो रही है, तो बट वीडियो डालनी थी तो इसीलिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर चौकी लगा दी थी अपने करवे वगैरह रखने के लिए, और जो अहोई का जो पोस्टर था, जो चित्र था, वो इस बार ना मैंने नीचे नहीं लगाया। आरू ने ना वो पहले जो करवा चौथ वाला लगाया था वो फाड़ देता, तो इसलिए इस बार ना हमने ऊपर लगा दिया था ताकि बच्चों का हाथ ना जाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पता तो रहता नहीं इन्हें, तो इसीलिए तो इस बार हमने ना ऊपर लगा दिए थे। और जो जल के लोटे वगैरह हैं वो सब यहाँ रख दिए थे। और यहाँ पर मम्मी भी रेडी हो गई हैं, ये देखिए, और मैं आपको अपना भी लुक दिखा दूँगी।
ये देखिए मेरी साड़ी, ये मैंने ना सीधे पल्ले में वेयर की थी और ऊपर से बेल्ट लगा ली थी। सो अब हम जाएंगे कथा सुनने के लिए ताई जी के घर पे। जो कथा वाला पार्ट था ना वो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सब कथा सुन रहे थे, तो इसीलिए। अब देखिए मेरा फाइनल लुक। हम कथा सुनने अपने ताई जी के घर गए थे और वहाँ से आने के बाद ना मैंने थोड़ी सी रील्स बनाई थी, फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे और उसके बाद मैंने सूट चेंज कर लिया था और अब मैं पी रही हूँ चाय। मैंने चाय यहाँ पे बन गई है और आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। हमारे यहाँ पर ना अहोई जो कुजापा होता है वो पूड़ों से पूजता है और उसके बाद ना कचौरी बनाते हैं खाने के लिए। मतलब मर्ज़ी है कुछ भी बना लो, बट शुरू से कचौरी ही बनती हैं, तो कचौरी ही बनती हैं। तो आलू बॉईल होने के लिए मैंने रख दिए हैं। अब मैं पी रही हूँ चाय। एक बार चाय पी थी जब कथा सुनने के बाद, तो ताई जी के घर ही चाय पी थी और फिर आने के बाद कुछ नहीं लिया था। तो अब 4:30 हो रहे हैं, तो अब मैं पी रही हूँ चाय। उसके बाद हम अपने खाने की और जो पूजने के लिए जो भी पूड़े वगैरह बनेंगे वो सब बनाएंगे। तो मैं खाली चाय ले रही हूँ, उसके साथ कुछ नहीं लिया। तब भी खाली चाय ली थी और अब भी तो सिर्फ चाय ही मतलब मैं सिर्फ चाय ही पीती हूँ। मतलब अहोई में ना फल वगैरह भी नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं और दूध नहीं पीते हैं। तो ये सब चीज़ होती है जो अहोई वाले दिन इस फास्ट में नहीं करते हैं। और बहुत से लोगों के यहाँ तो अहोई का फास्ट सिर्फ वही रखती हैं जिनको बेटा होता है। बट मैं यही बोलूँगी सबको कि आजकल बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करता और होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। तो जैसे हम बेटों के लिए फ़ास्ट रखते हैं ऐसे हमें बेटियों के लिए भी फ़ास्ट रखना चाहिए। तो मैंने तो अपनी दोनों बेटियों के लिए ही फ़ास्ट रखा है, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं तो मैंने उन दोनों के लिए ही फ़ास्ट रखा है। जितना बेटियां करती हैं ना, बेटा उसका 1% भी नहीं कर सकता जितना। तो किसी की अपनी अपनी सोच है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां बेटों से ज़्यादा करती हैं अपने माँ बाप की केयर। तो बेटियां तो अच्छी होती ही हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि किस किस ने अपनी बेटियों के लिए फ़ास्ट रखा है मेरी तरह। तो मैं किचन में आ गई हूँ और आलू बॉईल के लिए तो पहले मैं आलू छील लेती हूँ। खाना देती हैं, मतलब पूछ के जो खाना देती हैं। अगर जो कुजापा होता है वो सास ससुर को देते हैं, बट अगर सास ससुर नहीं होते तो जेठ जेठानी को भी दे देंगे। तो मम्मी ताई जी को या ताऊ जी को किसी को देंगी पूछ के। तो जो पूछ के देंगी ना तो खाली नहीं देंगी, खाली पूड़े नहीं जाएंगे, तो उनके लिए खाना भी जाएगा। सब्जी बन गई है तो कढ़ाई रखी है, तो बस मैं इसी में अभी ना इतनी ही पूड़ियाँ डाल दूँगी। बाद में जब कोई खाएगा कचौरी तो तब बना देंगे। ये है मेरा कुजापा जो मैं पूछूंगी। ये मम्मी का सूट है और इधर ये पूरे रखे हुए हैं, और का ये है जो मम्मी पूछेंगी जोड़ा, और पूरे इसके नीचे रखे हुए हैं और पैसे। जया हुई माता मैया, जया हुई माता, तू
दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तू ही है जगमाता, मैया तू ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। जय अहोई माता। तू ही पाताल वसन। फिर अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपनी कचौरी की तैयारी। यहाँ पे मैंने पिट्ठी तैयार कर दी थी, उसमें प्याज भी डाली थी और सारे अपने मसाले भी ऐड कर लिए थे, और बाद में मैंने ये कसूरी मेथी भी ऐड की थी इसमें। तो कसूरी मेथी से ना फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है पिट्ठी का। तारा जो है वो निकल गया है। तारा देख के ही इसमें जो अपना व्रत है उसे खोलते हैं। तो मैंने सूट के ऊपर ही ना ये साड़ी ड्रैप कर ली है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था दोबारा से इसको पहनने का, क्योंकि जिसमें कथा सुनते हैं ना उसी में ही जल देते हैं, उन्हीं कपड़ों में। तो इसलिए ना मैंने इसको सूट के ऊपर से ही ना ड्रैप कर लिया, और बस इस तरीके से दिखेगा भी नहीं। देखिए हो गया मेरा जुगाड़। इतनी अजीब नहीं लग रही है, सही है, बट थोड़ा ब्लाउज में स्मैच हो रहा है, बट चल जाएगा यार। हेलो। तो मैंने अपना लोटा ले लिया है जल का, और अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये मेरी ये जो क्या होती है इसको, शाबू की वो गाय की जो माला होती है वो गिर गई। चलिए ऊपर जा रहे हैं अब हम। इस जल में हम दे आए। अब मैं बनाऊंगी कचौरी और फिर उसके बाद हम खाएंगे खाना। तो चलिए फटाफट से ना कचौरी बनाते हैं पहले, फिर खाना भी खाएंगे। तो हम पी लेते हैं पानी। प्याज भी लगी थी बहुत तेज। प्लीज़ इग्नोर करना जो भी मैस है, क्योंकि किचन में काम करते हैं तो मैस तो हो ही जाता है, तो बाद में सब क्लियर हो ही जाएगा। इसमें कढ़ाई हो गई है मेरी, इतने चाय बन जाएगी, क्योंकि कचौरियाँ ना बिना चाय के अच्छी नहीं लगती है। मेरी थाली लग चुकी है, एक पूरी है, सब्जी है, कचौरी है और चाय है। तो चलिए खाते हैं, और यही करती हूँ मैं अपने इस व्लॉग का एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।